हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। हम हुमा आपकी फिज़ियोथेरेपी फैकल्टी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में डिस्कस किया हुआ है और जो चीज़ें बची हुई हैं उसमें हम लोग आज देखेंगे कि वो क्या क्या होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उस पर हम एक जर्नल डिस्कशन करेंगे, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन फिर से, जिसमें आपको फिर से रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो हमने पिछले लास्ट क्लास में क्या देखा था कि हमें ब्रैकियल प्लेक्सस कैसे ड्रॉ करना होता है। ठीक है, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, एक कैपिटल वाई ड्रॉ किया था, देन आफ्टर कैपिटल आई, फिर कैपिटल वाई। ठीक है, जहाँ पे वाई में जहाँ वी की एंडिंग थी वहाँ से हमने एक और लाइन ड्रॉ किया था। उसके बाद उसको वी की एंडिंग से हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था यहाँ से, और हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था। उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ के हमने एक और लाइन ड्रॉ किया था। देन आफ्टर दोनों के स्टार्टिंग में जितना स्पेस था दोनों लाइन के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, उससे ज़्यादा स्पेस हमने सेकंड और थर्ड के बीच में छोड़ के एक और थर्ड लाइन ड्रॉ किया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, जो फर्स्ट बड़ा ब्लॉक बन रहा था, मतलब वाई और आई के बीच में जो मिड में एक फर्स्ट बड़ा ब्लॉक बन रहा था, उसमें हमने क्या किया था, हमने एक एक्स बनाया था। आप इसे एक्स भी बोल सकते हैं, क्रॉस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ब्लॉक था, उसके बाद जो सेकंड ब्लॉक था, मतलब आई से और सेकंड वाले वाई के बीच में हमने उसमें एक डायगोनल लाइन ड्रॉ किया था। ठीक है, ये था। उसके बाद जो कैपिटल वाई, आई एंड वाई, इन तीनों की जो एंडिंग थी, इस पर हमने क्या किया था, इन्वर्टेड यू बनाया था। ठीक है, इन्वर्टेड यू लाइक दिस, कि ये फर्स्ट वाला जो वाई है इसको लेते हुए ये कैसे करके यहाँ तक आ जाए। फिर यहाँ पे जहाँ पे ये एंड हो रहा था हमने थर्ड वाले लाइन को लेते हुए एक और इन्वर्टेड यू बनाया था। जब ये दो बन गया था उसके बाद जो बीच वाला आई बचा था सॉरी, इसके बीच वाला जो आई बचा था उसमें हमने बीच वाले जो लाइन को लेते हुए एक और इन्वर्टेड यू बनाया था। ठीक है, ये हमने किया था। उसके बाद जैसा कि हमें पता है कि ब्रैकियल प्लेक्सस की स्टार्टिंग C5 से होती है और एंडिंग T1 पे होती है, तो हमने इसके स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था। वाई की जो फर्स्ट लाइन थी C5 से, C5 C6 C7 C8 एंड T1। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये मेंशन किया हुआ था। उसके बाद y का जो v बन रहा था कैपिटल, अब हम इसमें डिवाइड करेंगे जो हमने पूरा बनाया हुआ था कि इसमें कौन से पार्ट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला v बन रहा था इसको हमने क्या बोला था, रूट्स। उसके बाद फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के बीच में जो स्पेस था इसको हमने ट्रंक कहा था। सेकंड लाइन और थर्ड लाइन के बीच में जो स्पेस था जहाँ पे बड़ा ब्लॉक बन रहा था उसको हमने क्या बोला था, डिवीज़न। थर्ड लाइन से यू के बीच में जो स्पेस बन रहा था इसको हमने क्या बोला था, कॉर्ड। और जो ये इन्वर्टेड यू बन रहे थे इनको हमने क्या बोला था, ब्रांचेस। ओके, ये हो गया था। उसके बाद हमने ये मार्क किया हुआ था कि कौन सी नर्व कहाँ से निकलती है। उसके लिए हमने क्या किया था, नंबरिंग की हुई थी, जहाँ से जो निकलता है नंबर्स हमने यहाँ पे डाले थे। उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग ने नीचे पढ़ा हुआ था। तो फर्स्ट नर्व यहाँ से निकलती है, उसको हमने क्या कहा था, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। फर्स्ट यहाँ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, और फर्स्ट का क्या नाम था, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। सेकंड लॉन्ग थोरैसिक नर्व। थर्ड नर्व टू सब क्लेवियस। फोर्थ सुप्रा स्कैपुलर नर्व। ये था 1 2 3 4 का हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखा। फिफ्थ में हमने क्या पढ़ा था कि 5 नर्व्स निकलती हैं जो कहाँ से निकल रही थी, आई का जो आई जो हमने ड्रॉ किया था उसमें जहाँ पे हमने बड़े ब्लॉक जो बना हुआ था सेकंड, जहाँ पे हमने डायगोनल लाइन ड्रॉ किया था वहाँ पे 5 हमने मार्क किया हुआ था। वहाँ से हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ से 5 नर्व्स निकलती हैं, जिसमें से 3 यहीं से निकलती हैं और 2 क्या होता है, नीचे से निकलती है। नीचे मीन्स आई का जो एंडिंग पॉइंट आता है उस पे जो इन्वर्टेड यू बन रहा था वहाँ से 2 नर्व निकलती हैं। ठीक है, तो हमें अपने माइंड में क्या लिखना है कि यहाँ से 5 नर्व्स निकलेंगी, उसमें से 3 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पर। तो अब हम उनके नाम देखेंगे कि कौन सी नर्व कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो जो फिफ्थ था हमने उसको क्या नाम दिया था, पोस्टीरियर कॉर्ड नाम दिया था।
उसके बाद पोस्टीरियर में जो फर्स्ट था, हमने अभी यहाँ देखा ना कि 5 निकलेंगे, तो 5 में कौन कौन सी है ये हमें देखना है। इसमें क्या था, अपर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व, थोरैकोडोर्सल नर्व, रेडियल नर्व एंड एक्सिलरी नर्व। ठीक है, तो ये जो 3 हमने स्टार्टिंग के जो नाम देखे, ये जो 3 यहाँ से निकलेंगी। बाकी ये जो 2 बचती हैं, रेडियल और एक्सिलरी नर्व, इसमें क्या होगा कि ये जो इन्वर्टेड यू की जो एंडिंग बन रही थी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व यहाँ पे। ठीक है, एक एंडिंग को हम लोग ने एक्सिलरी नर्व कहा है, और सेकेंड वाली ये जो आ रहा है यहाँ से, ये यू बन रहा है, जो सेकेंड एंडिंग है, इसको हमने क्या बोला है, रेडियल नर्व कहा है। ठीक है, उसके बाद 5 तो यहाँ था, उसके जस्ट पैरेलल में जो लास्ट वाला वाई बन रहा है, उसके मिड पॉइंट पे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6। ठीक है, ये सब हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, 6 में भी हमने क्या बताया था कि 5 नर्व्स यहाँ से निकलती हैं, उसमें से 5 नर्व्स यहाँ से निकलती हैं, उसमें से 3 यहीं से निकल जाती हैं, फिर 2 जो बचती हैं वो एंड पे यू के एंड पे आती हैं, मतलब एक इधर आएगी और एक इधर आएगी। हमने उनके नाम में क्या क्या पढ़ा था कि हमने उसको क्या बोला था, मीडियल कॉर्ड बोला था। उसमें पहली जो नर्व थी वो कौन थी, क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, पैक्टोरल नर्व, मीडियल नर्व एंड अल्नार नर्व। तो ये जो 3 नाम हमने पढ़े ना, क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड पैक्टोरल नर्व, ये 3 नर्व्स हो गई। ठीक है, और ये तो 3 यहीं से निकल जाएंगी। उसके बाद जो 2 बचती हैं, मीडियल नर्व और अल्नार नर्व, ये क्या होगा, इसकी एंडिंग पे आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी एंडिंग पे, यहाँ पे हमने लिख दिया मीडियल नर्व, और एक एंडिंग पे और दूसरी एंडिंग पे हमने क्या लिख दिया, अल्नार नर्व। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इन सब भी जो हमने इन्वर्टेड यू जो बनाया था, उसमें सबके एंडिंग में कितनी एंडिंग्स हो गई, एक यहाँ हो गई, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ये जो थर्ड ये वाली एंडिंग बच रही थी ना, इसको हमने क्या नाम दिया, नंबर दिया हुआ था 7। ठीक है, इसका क्या नाम था, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। तो अभी हमने इस पर ये देख लिया था ना कि कौन कौन सी नर्व कहाँ कहाँ से निकलती हैं। अब हमें ये देखना है कि नर्व्स तो हमें मिल गई, अब हमको ये देखना है ना कि कौन सी नर्व कौन सी मसल्स को सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट नर्व से, और इसमें हम क्या हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, मसल्स सप्लाइड बाय नर्व्स। ठीक है, मसल्स सप्लाइड बाय नर्व। इसमें पहली हमने कौन सी मसल पढ़ी थी, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। हम लोग अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे फिर से अपनी कॉपी में देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ पे था, उसको हमने क्या नाम दिया था, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। तो हमने फर्स्ट कौन सा लिखा है, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। अब हमें ये देखना है कि डॉर्सल स्कैपुलर नर्व जो है वो कौन कौन सी मसल्स को सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो हमने इसमें पहला नंबर कौन सा डाला, रम्बॉइडस, रम्बॉइडस। ठीक, सेकंड क्या लिखा हमने, बी में पैक्टोरल सॉरी rhomboides major and rhomboides minor। ठीक है, rhomboides major rhomboides minor हो गया। उसके बाद क्या आता है, levator scapulae। ठीक, तो जो मसल है रोम्बोइडिस मेजर एंड माइनर एंड लेवेटर स्कैपुली, इन मसल्स को कौन सप्लाई करता है, डॉर्सल स्कैपुलर। कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। ठीक, सेकंड हमने क्या पढ़ा था, लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ठीक, लॉन्ग थोरैसिक नर्व हो गया। अब हमें इसमें ये देखना है कि लॉन्ग थोरैसिक नर्व किसको सप्लाई करती है, सेरेटस एंटीरियर। ठीक है, जो लॉन्ग थोरैसिक नर्व है वो किस मसल्स को, सेरेटस एंटीरियर मसल। ठीक है, सेरेटस एंटीरियर मसल को
सप्लाई करती है। उसके बाद थर्ड कौन सा आता है, नर्व टू सब क्लेवियस। ये किसको सप्लाई करती है, सब क्लेवियस मसल को, ठीक है। देन आफ्टर कौन सा आता है, फोर्थ कौन सा है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व। सुप्रा स्कैपुलर नर्व। अब जैसे नाम इसमें क्या आ रहा है, स्कैपुलर, तो हमें ये आइडिया हो जाएगा ना कि ये स्कैपुलर है, मीन्स स्कैपुलर से रिलेटेड कहीं ना कहीं। तो इसमें कौन कौन सी मसल्स आती हैं, सुप्रास्पाइनेटस, supraspinatus muscles and infraspinatus muscle। ओके, ये हो गया हमने जो स्टार्टिंग में यहाँ पे। अब फिर से इसको आप कोरिलेट करके अगर पढ़ेंगे ना तो जल्दी से और आसानी से समझ में आएगा। तो हमने जो 1 2 3 4 हमने कहाँ पे देखा था, 1 2 3 4, तो हमने इन सब का यहाँ से जो जो नर्व्स, ये किसका 1 2 3 4 क्या था, नर्व्स का नंबरिंग थी ना। तो ये नर्व कौन सी थी यहाँ पे, डोर्सल स्कैपुलर नर्व किसको सप्लाई करती है, हमने इसमें क्या पढ़ा है, रोम्बोइडिस मेजर एंड माइनर। सेकंड हमारे कहाँ पे था, सेकंड यहाँ पर था। ये कौन सी नर्व थी, लॉन्ग थोरैसिक नर्व, ये किसको सप्लाई करती है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व सप्लाई करती है सैरेटस एंटीरियर मसल को, ठीक है। थर्ड कौन सा था, नर्व टू सब क्लेवियस, ये किसको सप्लाई करती है, सब क्लेवियस मसल को, ठीक है। फोर्थ कौन सा था, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ये क्या किसको सप्लाई करती है, सुप्रास्पाइनेटस मसल को एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल को, ठीक है। अभी हमने ये वाले सिंबल्स ऐसे बनाए हुए ना नर्व एंड मसल्स के, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैं अलग से आपको बता देते हैं कि अगर एन करके स्मॉल एन बना के इसको ऐसे कर देते हैं एट द रेट की तरह, ठीक है, तो ये होता है नर्व, ओके। और अगर स्मॉल एम बना के एट द रेट की तरह से ऊपर घुमा देते हैं तो इसको क्या डोनेट करते हैं, मसल्स, ठीक है। आप पूरा भी लिख सकते हैं, बट अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप ऐसे करेंगे, जो कैपिटल एम होगा वो मसल होगा, जो कैपिटल एन होगा वो नर्व होगा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या देखना है, फोर्थ तक तो हमने यहाँ तक देख लिया ना, 1 2 3 4। फिफ्थ हमें याद है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो आई बनाया था उसमें जो बड़ा ब्लॉक बना था उसमें डायगोनल लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ की थी, जो कि हम लोग सब पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसमें क्या हमने पढ़ा था, फिफ्थ में 5 मसल्स होती हैं। अब हमने फिफ्थ में नाम क्या दिया हुआ है, ठीक है, हमने क्या बोला है इसको, पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है, पोस्टीरियर कॉर्ड हो गया। अब इसमें 5 हैं तो हम सबकी अलग अलग सारी इसकी नर्व की अलग अलग सप्लाई पढ़ेंगे कि किस मसल्स को ये सप्लाई करती है, ठीक है। तो पहला क्या है, अपर सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है। तो ये किसको सप्लाई करती है, सब स्कैपुलरिस मसल को, सब स्कैपुलरिस मसल्स को, ठीक है। फिफ्थ जो था वो पोस्टीरियर कॉर्ड था, उसमें पहली नर्व कौन सी थी, सब स्कैपुलर नर्व थी, जो किसको सप्लाई करती है, सब स्कैपुलरिस मसल्स को, ठीक है। अभी सेकंड हम क्या देखेंगे, सेकंड इसमें कौन सी नर्व थी, लोअर, फर्स्ट वाली कौन सी थी, अपर सब स्कैपुलर नर्व, एंड सेकंड वन कौन सी है, लोअर सब स्कैपुलर नर्व, ठीक है। तो ये किसको सप्लाई करती है, लोअर सब स्कैपुलर नर्व, सब स्कैपुलरिस मसल्स एंड टेरिस मेजर, सब
subscapularis muscles and teres major। ठीक है, इसके बाद बात आती है थर्ड की। थर्ड वाली हमारी कौन सी नर्व थी? थोरैकोडोर्सल नर्व। थोरैकोडोर्सल नर्व किसको सप्लाई करती है? लैटिस्मस डोर्साई मसल को। लैटिस्मस लैटिस्मस डोर्साई भी पढ़ते हैं और लैटिस्मस डोर्सी भी पढ़ते हैं, तो बट अच्छे से हमको याद रहे इसलिए हम लोग उसको क्या पढ़ते हैं? लैटिस्मस डोर्साई, क्योंकि डोर्सी में स्पेलिंग गलत हो जाती है, ई का आ जाता है। ठीक है, फोर्थ कौन सा है? रेडियल नर्व। रेडियल नर्व किसको सप्लाई करती है? ब्रैकियोरेडियलिस। सुपीरियर ट्राइसेप्स and extensors of forearm। ठीक है, किसकी हमने बात किया? ये रेडियल नर्व की किया। उसके बाद कौन सी नर्व बचती है? एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व किसको सप्लाई करती है? डेल्टॉइड एंड टेरेस माइनर को। ओके, एक्सिलरी नर्व सप्लाई करेगी टेरेस माइनर को एंड लोअर सबस्कैपुलर मसल सप्लाई करेगी टेरेस मेजर को। ठीक है, ये इतना हमने पढ़ लिया कि कौन सी नर्व कौन सी मसल को सप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद हमने फिफ्थ तक पढ़ा था ना, पोस्टीरियर कॉर्ड तक। उसके बाद हम यहाँ पे फिर से देखेंगे कि हमने 1 2 3 4 पढ़ लिया है, अभी 5 भी हो गया है। अब हमें क्या पढ़ना है? 6 पढ़ना है। 6 में भी हमें याद होगा कि हमने 6 को क्या नाम दिया था? मीडियल कॉर्ड नाम दिया था, जिसमें से 5 मसल्स निकलती है, 3 यहाँ से और 2 नीचे से। ओके, अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी नर्व कौन सी मसल को सप्लाई करती है। पहला कौन सा है? नाम हमने क्या दिया है? मीडियल कॉर्ड। इसमें पहली मसल्स कौन सी थी? क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। अब ये क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म ये किसको सप्लाई करेगी? स्किन ऑफ आर्म। ओके, आर्म के स्किन को सप्लाई करेगी। उसके बाद क्या आता है? क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म। ये किसको सप्लाई करेगी? स्किन ऑफ फोरआर्म के स्किन को सप्लाई करेगी। उसके बाद थर्ड कौन सा आता है? पेक्टोरल नर्व। पेक्टोरल नर्व ये कौन सी मसल को सप्लाई करेगी? स्टर्नोकॉस्टल मसल, पी मेजर
P major means pectoral. Major and P minor means pectoral minor. ठीक है, ये हो गया इतना. पैक्टोरलिस मेजर एंड पैक्टोरलिस माइनर. कौन सी नर्व सप्लाई करेगी? पैक्टोरल नर्व. फोर्थ कौन सा हो गया? मीडियन नर्व. मीडियन नर्व कौन से मसल्स को सप्लाई करेगी? हाइपोथिनार, हाइपोथिनार मीडियल साइड, इंट्रोशियाई, and flexors of forearm. ठीक है, ये हमने मीडियन नर्व का देख लिया. क्या था? हाइपोथिनार मिडल साइड में, इंट्रोशियाई एंड फ्लेक्सर्स ऑफ फोरआर्म. मीडियन नर्व तक हमने देख लिया है. इसके बाद क्या बचेगा? अल्नार नर्व. सॉरी, ठीक है. अल्नार नर्व कहाँ पे सप्लाई करेगी? अल्नार पार्ट ऑफ forearm and hand. ठीक है, इतना हमने देख लिया कि इसकी 6 में जो हमने मीडियल कॉर्ड देखा था उसमें जो 5 तक था वो हो गया है. ठीक है, अभी हमको ये याद होगा कि हमने यहाँ पे जो लास्ट पढ़ा था 7th, क्या था? मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व. मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व. मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व किसको सप्लाई करती हैं? बाइसेप्स, ब्रैकियोरेडियलिस, एंड कोरैको ब्रैकियलिस. ठीक है, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व जो 3 मसल्स को सप्लाई करती हैं, बाइसेप्स, ब्रैकियोरेडियलिस एंड कोरैकोब्रैकियलिस. तो इसको हम याद करने के लिए निमोनिक इसमें इसका क्या क्या है? BBC मसल और ट्रिपल बी मसल. ट्रिपल बी मीन्स बाइसेप्स, ब्रैकियोरेडियलिस एंड कोरैकोब्रैकियलिस, और BBC बाइसेप्स, ब्रैकियोरेडियलिस एंड कोरैकोब्रैकियलिस मसल. ठीक है, तो ये हमने ब्रैकियल प्लेक्सस में ये देख लिया कि कौन सी नर्व होती हैं, निकलती हैं, कौन कौन सी नर्व कौन सी मसल को सप्लाई करती हैं. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद हमने सब चीज़ें तो पढ़ ली थी. इस पर क्या बचा हुआ था कि जो डिवीज़न था, डिवीज़न में कौन सा डिवीज़न कहाँ पे कौन सा डिवीज़न होता है. तो जो ये वाला डिवीज़न है इसको हम लोग बोलेंगे एंटीरियर डिवीज़न. ये वाला है इसको बोलेंगे पोस्टीरियर. इसको बोलेंगे पोस्टीरियर. यहाँ पे ये पोस्टीरियर, दिस वन इज़ पोस्टीरियर एंड दिस वन इज़ एंटीरियर. दिस वन इज़ पोस्टीरियर. ये वाला डायगोनल लाइन के इस साइड वाला फिर से अगेन पोस्टीरियर.
एंड लास्ट वन एंटीरियर। ठीक है, ये डिवीज़न हो गया। एंड कॉर्ड में कहाँ पे है, कौन सा कॉर्ड है? दिस वन इज़ लेटरल कॉर्ड, दिस वन इज़ पोस्टीरियर कॉर्ड एंड दिस वन इज़ मीडियल कॉर्ड। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो ब्रेकियल प्लेक्सस का टॉपिक है कि कहाँ पे कौन सी नर्व्स निकलती हैं, कौन सी मसल को सप्लाई करती हैं, क्या क्या होता है, ये एंड होता है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।